ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो गई है और कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एमपी पवेलियन का भी दौरा करेंगे और मध्य प्रदेश में 17 नीतियों को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ इससे पहले छतरपुर पहुंचेंगे, वहां पर 17 जिलों को सीधे तौर पर कैंसर अस्पताल की बड़ी सौगात देंगे। उसके बाद भोपाल आएंगे, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कुल जीआईएस कल जो है वो जीआईएस समिट का शुभारंभ करेंगे और एमपी पवेलियन के दौरे के साथ साथ मध्य प्रदेश में 17 नीतियों को लॉन्च भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सजकर तैयार हुआ है भोपाल। सड़क की आपको एक एक तस्वीर दिखाई है, भोपाल की गलियों की आपको एक एक तस्वीर दिखाई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से भोपाल सज धज कर तैयार है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 60 देशों के उद्योगपति इसमें शिरकत करेंगे। मानव संग्रहालय में एक कार्यक्रम होगा और सुबह 10 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुप्रतीक्षित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिससे पहले हमने देखा कि कितने रीजनल इन्वेस्टर समिट हुए, 3 विदेश दौरे भी हुए मुख्यमंत्री के, लगातार आमंत्रित किया गया और इसी का नतीजा है, इसी की सफलता है कि 60 देशों के उद्योगपति भी शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानव संग्रहालय में एक कार्यक्रम होगा। मानव संग्रहालय की भी एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल भी पहुंचने वाले हैं। भोपाल में वो विधायकों मंत्रियों की क्लास लगाएंगे, पाठशाला यहां पर आयोजित की जाएगी। एमपी के सांसद विधायकों से चर्चा करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री खुद और नेताओं को 1 घंटे पहले भी पहुंचना होगा। करीब 2 घंटे तक बैठक करेंगे पीएम मोदी। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल कर सकते हैं, योजनाओं का स्टेटस और प्रोग्रेस जो है उसको लेकर जानकारी ले सकते हैं कि आखिर केंद्र जो योजनाएं ला रही है जनता के लिए, उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है, कितना लाभ प्रदेश की जनता को नजर आ रहा है मिलता हुआ। केंद्र की योजनाओं से सांसद विधायकों से चर्चा करेंगे। और ऐसे में 6 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि एक तस्वीर विस्तार न्यूज चाहता है कि आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रदेश के विकास की तस्वीरें हैं, ये प्रदेश में निवेश से आने की पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं, भोपाल आएंगे। वो हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर तैनाती कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी है, पुलिसकर्मी तैनात है, एसपीजी की स्पेशल टीम यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों विधायकों की प्रदेश के पाठशाला भी लेने वाले हैं। भोपाल भी सजकर तैयार है। आपको खुद महापौर की जुबानी सुनाया है कि किस तरीके से परिवर्तित होती हुई पूरी की पूरी छवि भोपाल की नजर आई है और भोपाल की जनता से आग्रह भी किया गया है कि इसको बरकरार रहने दीजिएगा। मेहमानों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए तमाम दिग्गज जो है 40,000 मेहमानों के आने का यहां पर अनुमान है। सांस्कृतिक झलक भी बाकायदा यहां पर नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है कि प्रदेश की जो खासियत है, प्रदेश की जो यूएसपी है, उसको आगे पेश किया जा सके। इसी बीच आपको यह भी बता देते हैं कि पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर विस्तार न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर तैनात है, दुर्गेश साहू पॉलिटेक्निक चौराहे पर है, अनिल गौर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में है और विवेक राणा भोपाल एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार की कैसी तैयारियां चल रही है? वो अभी तक नहीं दिखा पाई हूं मैं पिछले 1 घंटे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं तैयारियां दिखा देता हूं आपको। ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जब भोपाल में कदम रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और विधायकों और सांसदों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। 208 ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनसे लगातार बातचीत करेंगे। लेकिन तैयारियां देख लिया सबसे पहले कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। सबसे खास बात ये देखिए कि आप जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे यहाँ पर और 2 घंटे तक यहाँ पर अपने विधायक हैं और सांसद हैं उनसे चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय कार्यक्रमों की, इसके साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनको लेकर भी फीडबैक लेंगे। यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जितने भी विधायक और सांसद आ रहे हैं वो अपनी पूरी तैयारियां करके आ रहे हैं। सिर्फ सांसदों और विधायकों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनके गनर होंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर तक ही उनको परमिशन है। इसके अलावा मोबाइल
कोई भी नहीं ले जा सकता इसके अंदर। जब बैठक होगी तो कोई भी किसी के पास मोबाइल नहीं होगा। ये पूरी तरह से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है अंजलि, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि संगठन की दृष्टि से भी अगर बात करें तो संगठन की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो संगठन में क्या कुछ अभी बदलाव होने हैं और संगठन में क्या कुछ आगामी साल के लिए नई रूपरेखा तैयार करनी है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा, सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा। यही वजह है कि ये 2 घंटे तक चर्चा होने वाली है। ये टेबल पर एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ के विधायक, सांसद सभी बैठेंगे। बिल्कुल अनिल, और विस्तार न्यूज़ लगातार बता रहा है कि आखिर किस तरीके का नजारा नजर आएगा इस बैठक में। सत्ता संगठन के यहाँ पर जो संवाद होने जा रहा है उसमें कैसा नजारा रहेगा, मंच पर कौन रहेगा, राउंड टेबल पर कौन रहेगा। कोशिश करेंगे कि अगली तस्वीर जब आप हमें दिखाएं तो अंदर तक पहुंचे। और दुर्गेश, आप पॉलिटेक्निक चौराहे पर मौजूद है, लेकिन पूरे जो जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़ी हुई, उसकी अपडेट के साथ बताइएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज से शुरू हो जाएगा। शुरुआत होगी छतरपुर से, जहां पे हमारे सहयोगी नीतीश लगातार जानकारी दे रहे हैं कि छतरपुर में किस तरीके से उनके कार्यक्रम है। लेकिन बात हम भोपाल की करेंगे तो भोपाल में 4:55 पर उनका हवाई काफिला जो है भोपाल के लाल परेड मैदान पर उतरेगा और उसके बाद फिर वो कोसाबाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और फिर रात्रि विश्राम करने के लिए राजभवन जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर अंजलि बताऊंगा, इसके साथ साथ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, क्योंकि तस्वीरें पॉलिटेक्निक चौराहे की हैं और ये पॉलिटेक्निक चौराहा जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सीधे यहाँ पर लिखा है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। अब इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कोई भी उद्योगपति क्यों करेगा? उसे आप कुछ अच्छी नीतियां दोगे, कुछ अच्छे नियम बताओगे, सरलीकरण प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित तौर पर निवेश आएगा। और यही वजह है कि सरकार ने अब जो नई नीति बनाई है उसके कुछ पॉइंट्स मैं अंजलि यहाँ पर बताऊंगा, तस्वीरें में दिखाता रहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है और इसलिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 में निवेश पर 40% तक की सहायता, नए उद्योगों को नवीनीकरण ऊर्जा के प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमों को इकाई में 48% की सहायता और पिछड़े विकास खंडों में 101.3 गुना सहायता प्रावधान देने का रखा गया है। यानी कि छोटे छोटे उद्योग अगर मध्य प्रदेश में स्थापित होते हैं तो उनके लिए सरकार किस तरह की सहायता देगी, इन बिंदुओं के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात जो है, मध्यम इकाइयां जो होती हैं अंजलि, मध्यम इकाइयां जो है 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम होती हैं। इसलिए सरकार ने एक नीति बनाई है कि अगर मध्यम इकाई को 100 से अधिक रोजगार दिया जाता है तो उसे 1.5 गुना अनुदान दिया जाएगा, यानी कि वो 1.5 गुना अनुदान हासिल करने की उसमें क्षमता होगी। तो सरकार इस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए प्रति माह 5 वर्ष तक की सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु 13,000 रुपए की सहायता का भी नीति में प्रावधान किया गया है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट अंजलि में बता रहा हूं, ये उन निवेशकों के लिए हैं जो यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नई नीति में राज्य में स्थापित होने वाले बड़े उद्योगपति, बड़े निवेशक, बल्कि जो छोटे छोटे निवेशक है उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की यहाँ पर योजना है। और यही कारण है कि कैबिनेट की जो बैठक आयोजित की गई बीते दिनों, उसमें कई नीतियां, कई उपनीतियां, उसको लेकर भी तमाम फैसले निकलकर सामने आए हैं। लेकिन विवेक, आज निवेशकों का जमावड़ा लगने वाला है और विदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचेंगे और आप तो एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, कैसा नजारा वहां का है, उनको उनके वेन्यू तक ले जाने की किस तरीके की खास व्यवस्था है, सब कुछ बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल एयरपोर्ट की यदि बात करें तो एयरपोर्ट में पूरी तैयारी है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुख्ता इंतजाम है, मगर जो विदेशी मेहमान हैं उनको वेन्यू तक पहुंचाने के लिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो पायलट गाड़ी है वो कहीं ना कहीं रखी गई है। यानी कह सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी है जिनको जवाबदारी दी गई है वह एयरपोर्ट के से जो निकलते हैं गेट वहाँ पर मौजूद हो। जैसे ही जो विदेशी मेहमान है या बड़े उद्योगपति जब गेट से निकलते हैं तो के लिए जो गाड़ी है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई, मगर पायलट गाड़ी की यदि बात करें तो उनके सामने जो पायलट गाड़ी है वह चलती हुई लगातार दिखाई दे रही है। एक के बाद एक जो पायलट गाड़ी है यहां से निकल रही, क्योंकि पायलट गाड़ी की बात करें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर लाल कलर का ये जो कपड़ा है वह लगा हुआ है, जो अपने आप में ही वीवीआईपी बताता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वीआईपी का ये जो कपड़ा है वो यहाँ पर है। तो यानी कह सकते हैं कि इस गाड़ी के पीछे चलने वाला जो व्यक्ति है वो वीआईपी
व्यक्ति है, यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मेहमान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार का महाकुंभ लगने वाला है और इस महाकुंभ के लिए मध्य और प्रदेश विवेक, जिन सरकार और निवेशकों, पूरा जिन मध्य प्रदेश- उद्योगपतियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से कोई पहुंचा है क्या अभी राजधानी? इसको लेकर कोई अपडेट? मध्य प्रदेश के यदि या देश के बड़े उद्योगपतियों की यदि बात करें तो देश के बड़े जो उद्योगपति है, जिस प्रकार से सूचना मिल रही कि करीब 12:30 बजे के बाद वह राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मगर सुबह 7 बजे की यदि बात करें तो जिम्बाब्वे से लेकर, जापान से लेकर, थाईलैंड से लेकर तमाम जो विदेशी जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। मगर भारत देश के जो बड़े उद्योगपति है उनका आने का जो सिलसिला है वह 12:30 बजे के बाद होगा। चलिए ठीक है, 12:30 का भी इंतजार रहेगा।